तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है EID पैरी इंडिया लिमिटेड। शेयर में 3% का गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। सिंगल डे पे शेयर अच्छे मूवमेंट्स पे था। सुबह के मॉर्निंग की बात कर ले तो अच्छे मूवमेंट्स पे खुला, एक अच्छे लेवल्स पे था। उसके बाद एक सडन बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे 1 ईयर के टाइम पे चेकआउट तो 22% का डाउन है अपने ऊपरी लेवल से। 5 ईयर्स में हालांकि 84% तक का जंप है। यहाँ पे 2400 रुपीज़ पे था, वहाँ से शेयर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है, 1200 रुपये तक पहुँच जाता है। उसके बाद एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। एंड अब इस लेवल्स पे आ गए हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स। तो कैसे हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स वो अंडरस्टैंड करते पूरी एनालिसिस करेंगे हम। आफ्टर द एनालिसिस वी विल अंडरस्टैंड कि हमें अब इस लेवल्स पे करना तो करना क्या चाहिए। अगर बुरे रिजल्ट्स हो, अच्छे रिजल्ट्स हो, क्या हमें अच्छे मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट्स हुए तो इफ़ किसी भी रीजन से बुरे रिजल्ट्स है, क्या हमें कितना तक गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। पहली चीज़ बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज Q4 रिजल्ट्स हियर। तो सारे फिगर्स हैं करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे सेल्स की बात कर ले तो इस बार 6,811 करोड़ से 7,882 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार जंप है ऑन ईयर परस्पेक्टिव। बट जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो भी अच्छे खासे इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है। 6,298 करोड़ से 7,271 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया एक्सपेंसेस में जंप है, जिसके कारण जो मार्जिन है कंपनी के वो 8% पे इंटैक्ट तो है, बट 513 करोड़ से 611 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा जंप है। वॉट अप्रॉक्स यहाँ पे हमें 16 to 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है। सेल्स में भी लगभग सेम टाइप का जंप है। उतना कुछ खास जंप नहीं है, बट यार ठीक ठाक एक जंप देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे खेला कहाँ हो गया, यहाँ पे खेला हो गया अदर इनकम में। अदर इनकम इस बार 430 करोड़ का लॉस किया है। इस बार 430 करोड़ का कंपनी ने इस बार अदर इनकम में लॉस किया है, जिसके कारण जो कुछ बचा ही नहीं ना। 611 करोड़ का नेट इनके पास एबिटा था, जहाँ से इन्होंने अदर इनकम में 430 करोड़ का दिए, और जो बचे थे वो डिप्रेशन में खत्म हो गए, जिसके कारण ये लॉस में आ गए। इस बार वो 162 करोड़ का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस बन गया, और 77% ऊपर से इन्होंने टैक्स दे दिया, जिसके कारण इस बार क्या कितना नेट प्रॉफिट बना, 287 करोड़ नेट लॉस किया इन्होंने। समझ रहे हो बात को? तो ये लॉस किया इन्होंने, प्रॉफिट्स नहीं बनाए इस बार। ये 287 करोड़ कोई प्रॉफिट्स में नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो बात को? यहाँ पे लॉस किया इन्होंने। इस बार कंपनी ने लॉस दर्ज किया है, जो कि पिछले ईयर 539 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस बार लॉस में दर्ज हुआ है, 287 करोड़ लॉस, जिसके कारण जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो भी एक नेगेटिव में आ गया, 18.74 नेगेटिव, जो कि पिछले ईयर 16.12 था। अब इसका इंपैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो अर्निंग पर शेयर में गिरावट आई है, इसका इंपैक्ट हमें इसके स्टॉक के पी पे देखने को मिलेगा, विच इज नाउ ट्रेडिंग एट लाइक 19.6। उसका थोड़ा सा हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, फर्स्ट थिंग दिस, एंड द सेकंड टाइम हमें यहाँ पे एक गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में, अगर मार्केट ने रिएक्ट किया तो। और अगर बुरा रिएक्ट किया, पूरे मार्केट में गिरावट आई और शेयर में भी गिरावट आ रही है, तो एक अच्छा खासा गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में। तो क्या हम बिकवाली करके निकल जाए? तो देखो, यस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट अगर आप देखोगे पास्ट कुछ ईयर्स के रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी वेल प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। यस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं किसी क्वार्टर किसी ईयर के कारण, बट अगर आप लॉस में हो, इतना बड़ा लॉस आप बुक नहीं कर सकते, देन आप आराम से बैठो, ज़्यादा कुछ हल्ला बल्ला करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गिरावट में मिलता है शेयर, एक अच्छा खासा गिरावट भी 20% या फिर 15% तक किसी रीजन से लुढ़क जाता है, जो कि थोड़ा सा हार्ड है लुढ़कना, बट स्टिल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी तो मार्केट का ऐसा हालत है कि जस्ट फॉल्स, इट जस्ट क्रैश्ड, ऐसा वाला सीन हो जाता है। समझ लो बात को? तो अगर किसी भी रीज़न से गिरावट आती है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा आपको मतलब लाइक प्रॉफिट बुकिंग, अगर हो तो प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप प्रॉफिट में हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो। इफ़ प्रॉफिट नहीं हो, इतना बड़ा लॉस बेयर नहीं कर सकते, तो बैठो आराम से, ठीक है? कंपनी इज वेल प्रॉफिटेबल, पहले से प्रॉफिटेबल है। इस क्वार्टर इन्होंने लॉस किया है, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। अगर किसी भी रीज़न से 3 क्वार्टर कंटिन्यूसली लॉस बुक करती है तो हमारे लिए वो बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है शेयर में। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड रिसर्च एज वेल, एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपको कैसे लगे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स वो कमेंट कर दीजिए। क्या आप होल्ड करते हो EID पैरी के शेयर, वो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।